चले भैया, ये क्या था जी जल्दी, अघन, उसके बाद क्या है पूस। ये कैसे ये अघन आ गया, यहाँ तो होना चाहिए चैत। अच्छा हाँ, तो पहले से नहीं कहा, ऐसे बीच वाला कैसे करते हैं जी? तो बाकी सब बता दिया, समझ आ गया, क्लियर है ना। अरे राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च सन 1957 को अपनाया गया, ये शक हुआ था, उसी को राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया। हमारा जो भारत का कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है और महीने का शुरुआत होता है 21 मार्च को और लीप ईयर को होता है 22 मार्च। उसके बाद हमने बताया कि हिंदी माह अगर आपको याद नहीं है तो हिंदी माह के अनुसार त्यौहार नहीं बता पाएंगे आप, इसलिए चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, उसी के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं त्यौहार को। उसके बाद आपको जानकारी होगा साल का जो निर्धारण हुआ है वो पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से हुआ है, लेकिन महीने में जो दो पक्ष है वो चंद्रमा के वजह से। तो एक को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, अब एक को बोलते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि वो राम पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष में 15 दिन होता है और शुक्ल पक्ष में 15 दिन। कृष्ण पक्ष में मंत्र तंत्र स्तुति किया जाता है और शुक्ल पक्ष में शुभकामना वाला कार्य किया जाता है। तो इसी के आधार पर अपने को 12 महीना का 30 त्यौहार को क्या करना है, पढ़ना है। तो अपन रिवाइज मार दें फटाफट। तो आपका चैत को तुम लोग देखो, याद करो, पहले दिन ही क्या हुआ, शुक्ल पक्ष द्वितीय को हमने क्या बताया, झूलेलाल जयंती। उसके बाद 1 से लेकर 90 तक चैत नवरात्रि, 9वां दिन को रामनवमी बोलते हैं और पूर्णिमा के दिन में हो जाता है आपका सरहुल त्यौहार। ये हमारा क्या था, चैत वाला, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, चैत के बाद जी आपका तुम्हारा बैसाख। बैसाख में मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 ही था। शुक्ल पक्ष द्वितीय को आपका तुम्हारा परशुराम जयंती, शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया अक्ति बोलते हैं और बैसाख में पूर्णिमा में क्या होता है, बुद्ध पूर्णिमा। इसको भी तुम लोग यहाँ पे देख लो। उसके बाद क्या है आपका जेठ। हमारे छत्तीसगढ़ में जेठ यानी भरे गर्मी बोलते हैं, इसमें विवाह प्रोसेस ज़्यादा होता है, त्यौहार वगैरह नहीं होता। फिर भी आपका अमावस्या को क्या है आपका तुम्हारा वट सावित्री और उसके बाद शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा, जो सरगुजा संभाग में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा आषाढ़। आषाढ़ मतलब जस्ट सावन के पहले बारिश वाला मैटर है। तो इसमें भी क्या है आपका तुम्हारा देख लो, आपका शुक्ल पक्ष द्वितीय को रथ यात्रा, पूरे सिर्फ बस्तर में नहीं, नांदगांव में नहीं, संपूर्ण भारत में रथ यात्रा शुरुआत शुक्ल पक्ष द्वितीय को होता है। और जो पूर्णिमा होता है वो तो हमारा क्षेत्र है, यानी गुरु पूर्णिमा। तो याद रखना आषाढ़ में आपका पूर्णिमा में क्या होता है बोलेगा तो वो गुरु पूर्णिमा होता है। इस प्रकार 4 महीना खत्म। इसके बाद हमने क्या बोला, सावन के झूलों में तुमको स्कूल बुलाया है, सावन के झूलों में तुमको स्कूल बुलाया है। तो हम कहाँ पे चले गए आपका सावन। सावन में देखो त्यौहार की शुरुआत कहाँ से होता है, शुक्ला पक्ष से। तो अमावस्या जो होता है ना, अमावस्या उसी में क्या है आपका हरेली है। उसके बाद शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी। उसके बाद शुक्ल पक्ष हाँ नवमी का, अच्छा हाँ, नवमी से लेके चतुर्दशी, नवमी से लेके चतुर्दशी तक क्या होता है, कजरी त्यौहार। एक कजरी त्यौहार में वही गेहूं और जौ का महिला लोग व्रत रखते हैं वो वाला है। उसके बाद आपका तुम्हारा 30 तारीख नहीं होता, पूर्णिमा होता है, इसमें क्या होता है रक्षाबंधन। इस प्रकार सावन के झूले समाप्त। उसके बाद सावन के बाद क्या आता है भादो। भादो में मैंने अपने तरीके से बताया कि 8 त्यौहार आपको रटना पड़ेगा। भादो के कृष्ण पक्ष एक में होता है भोजली, आपका तुम्हारा हाँ चतुर्थ, कृष्ण पक्ष चतुर्थ में होता है बहुरा चौथ, और छठ में होता है कमर छठ, अष्टमी में होता है कृष्ण जन्माष्टमी। ये हो गई आपका कृष्ण पक्ष का। उसके बाद हमने कहाँ गया आपका भादो का, आपका शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में पहला अमावस्या आएगा क्या, अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही अमावस्या होता है। अमावस्या दिन क्या होता है आपका तुम्हारा पोला। उसके बाद शुक्ल पक्ष तृतीय को तीजा, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को करे चतुर्थी। और उसके बाद हमने डायरेक्ट कहाँ चले गए, हम उसको छोड़ दिए, किसको छोड़ दिया आपका ऋषि पंचमी को छोड़ दिया, साते संताने को छोड़ दिया और गणेश विसर्जन को चतुर्दशी को छोड़ दिया। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। और पूर्णिमा में क्या होता है बोलेगा आपका तुम्हारा नवाखाई, आदिवासी लोगों का नवाखाई, हम लोगों का नहीं, हिंदू लोगों का नहीं, आदिवासी लोग नवा खाते हैं। कब आपका तुम्हारा पूर्णिमा को, उसमें भादो में। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है भाद्र के बाद क्या आता है जी आपका तुम्हारा कुंवार। कुंवार में हम लोग कृष्ण पक्ष एकम से लेकर तुम्हारा 15 तक बोल सकते हो आप। इसमें होता है पितर पक्ष, इसको हड़ा पाक बोलते हैं, इसमें मरने वाला स्वर्ग में जाता है, ऐसा कहावत है, लोगों की कहानी में सुनने को मिलता है। इसके बाद इसी में हमने बताया कृष्ण पक्ष अष्टमी, इसमें क्या होता है आपका बेटा जुटिया, और शुक्ल पक्ष अष्टमी को होता है भाई जुटिया। इसमें जो है बताया हूँ मैं आपको कि बेटा जुटिया में माँ जो है बेटा के लंबी उम्र का वो रखता है व्रत, और भाई जुटिया में बहन लोग भाई के लंबी उम्र के लिए क्या रखते हैं व्रत। इसके बाद हमने कौन सा दिया कुंवार का, कुंवार वाला कहाँ है देखो आपका तुम्हारा, देख लो आप, ये एकम से लेकर कहाँ तक, नवमी तक क्या है नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि होता है। अब इस कुंवार नवरात्रि में जोत जमारा वगैरह बहुत सारा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है आपका तुम्हारा दशमी, शुक्ल पक्ष दशमी को विजयदशमी, और आपका तुम्हारा पूर्णिमा को क्या हो गया शरद पूर्णिमा। इस प्रकार तुम्हारा क्या समाप्त हो गई कुंवार।
सेंसिटिव महीना समाप्त। इसके बाद आ गया कौन आपका कार्तिक। कार्तिक वाले को हमने आपको दिमाग से रटने के लिए बोला है। कैसे बोला है आपका तुम्हारा, एक तो पढ़ना है तुमको करवा चौथ, एक पढ़ना है नरक चतुर्दशी, अब एक आंवला पूजा, ऐसा मैंने बोला हूँ। लेकिन आपको इसको कैसे पढ़ेंगे अब आप, कार्तिक के तुम्हारा पहला महीना तुम्हारा कृष्ण पक्ष आ जाएगा ना, तो कृष्ण पक्ष में हम क्या लेंगे आपका, कृष्ण पक्ष चतुर्थ में करवा चौथ, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस, और चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, और उसके बाद अमावस्या को दीपावली, उसके बाद शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा जो गाँव में होता है, उसके बाद आपका शुक्ल पक्ष दूज है कि नहीं, इसमें क्या होता है भाई दूज, और भाई दूज के बाद अगर सीधा कृष्ण शुक्ल पक्ष छठ पूजा बिहारियों का, याद आ रहा है। उसके बाद डायरेक्ट हम कुछ जाएंगे नवमी, शुक्ल पक्ष नवमी, इसमें होता है आंवला पूजा, और उसके बाद क्या हो गया सर आपका तुम्हारा इसको बोलते हैं कार्तिक प्रबोधनी एकादशी, इसमें होता है आपका तुम्हारा देवउठनी। देवउठनी के बारे में तुमको बताऊंगा, भगवान सोया है उसको कैसे उठाते हैं, इसको हम लोग जेठौनी वगैरह भी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो है ना पूर्णिमा, इसको कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, भले वहाँ लिखा नहीं अलग बात है, लेकिन कार्तिक का पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा। इस प्रकार ये भी वाला सिस्टम समाप्त। अब क्या बच गया, अघ्घन, एम राइट। इसके बाद तुम्हारा क्या है अघ्घन। अब अघ्घन में क्या है, प्रत्येक गुरुवार को क्या होता है आपका लक्ष्मी पूजा। तो आप साल में एक ऐसा महीना होता है जिसमें लक्ष्मी की पूजा हर गुरुवार को किया जा सकता है, वो कौन है आपका अघ्घन। अघ्घन के बाद क्या होता है आपका पूस, और पूस में सिर्फ क्या है आपका तुम्हारा दो त्यौहार, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हो जाता है आपका मकर संक्रांति, और पूर्णिमा में हो जाता है पूस पूर्णिमा, जिसमें होता है आपका तुम्हारा छेरछेरा पर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट नया फसल आने के खुशी में। इसके बाद ये पोष हो गया। उसके बाद क्या है आपका मांग। मांग में ना मेला भरता है पूरा, हमारे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ क्या रहता है आपका मेला, लेकिन फिर भी मांग में ना शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी होता है। अब ये बसंत पंचमी क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इस दिन गिरोधपुरी मेला होता है। और साथ में क्या लिखा है, मांगी पुन्नी मेला, याद होगा राजीव में कुंभ मेला जैसा मेला लगता है, तो वो सब चीज़ है। उसके बाद लास्ट महीना होता है फाल्गुन या फागुन। इस फागुन में सिर्फ 3 त्यौहार पढ़ाते हैं, 3 त्यौहार क्या 3 जयंती कह सकते हो आप। तो इसमें कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, इसमें होता है महाशिवरात्रि, और उसके बाद पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है। तो इसमें 2 त्यौहार बोलते हैं, रात में होता है होलिका दहन, और सुबह क्या हो जाता है होली। होली को हम लोग फागुन या रंग गुलाल का त्यौहार बोलते हैं। इस प्रकार तुम्हारा पूरा 12 महीना क्या हो गई समा, ये तुमको याद हो जानी चाहिए। ये रिवाइज था, ये नए लोग बैठे ना क्या बोलते हैं, आहा का टटर सब बोल दी सर, माँ का समय कभी जिंदगी में याद नहीं होती, इसे लगते अरे भैया मैं 2-3 क्लास को क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, तब पढ़ाना शुरू करता हूँ। जैसे अब पढ़ाई शुरू होगा, ये पिछला क्लास था, अब क्या पढ़ाई शुरू होगा, इसके बारे में चर्चा। अभी मैंने शुक्ल और कृष्ण पक्ष के डेट वाइज पढ़े, अब उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगा कि उन त्योहारों पे क्या क्या होता है। समझ आया जी। अब चले फटाफट, तो अब क्लास शुरू हो रही। तो इसमें से तुम्हारा चैत महीना फिर से हम लोग आ गए। अब चैत में याद करेंगे कौन कौन सा हमने त्यौहार पढ़ा और क्या बचा हुआ था। तो जो आज तक एग्जाम में है ना वो हमने डाला हुआ है। अब देख लो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बस्तर अंचल में माटी त्यौहार या बीज पुटनी त्यौहार। क्या लिखा हुआ है, माटी त्यौहार या बीज पुटनी त्यौहार। क्या लिखा हुआ है सर आपका तुम्हारा, माटी त्यौहार या बीज पुटनी। ये है आपका माटी त्यौहार, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पुटनी त्यौहार। तो ये माटी त्यौहार बीज पुटनी त्यौहार जो कहाँ होता है बोलेगा, आपका बस्तर अंचल। इस दिन क्या होता है बोलेगा, पृथ्वी देव का पूजा होता है। किसका पूजा होता है आपका, पृथ्वी देव। अब ये पृथ्वी देव वाला क्या होता है, तो बताओ माटी किसे कहते हैं, नीचे है जो, और यही क्या है, पृथ्वी है। आप बोलोगे पृथ्वी बाहर देह कभी नहीं बने, पृथ्वी का डान है, ए डान है, तो यही माटी है और यही पृथ्वी है। पृथ्वी ही माटी है और माटी ही क्या है आपका, पृथ्वी है। तो अधिकांश सभी लोग देखना ऐसा जमीन का पैर छूते हैं, जय ऐसा पृथ्वी माता, ऐसा माटी माता, ऐसा बोलते कि नहीं। तो वैसे टाइप का तुम्हारा बीज पुटनी त्यौहार होता है, और क्या होता है, माटी त्यौहार। तो तिहार में ही क्या लिखा हुआ है, माटी। उसमें किसका पूजा होता है बोलेगा, तो मधुसूदन यादव का पूजा होता है। ऐसा मत मानना भाई, मान लो पृथ्वी देव का क्या होता है आपका, पूजा होता है। तो ये 2 लाइन खत्म है आपका। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है आपका, तुम्हारा पृथ्वी देव। उसके बाद यह तिहार बीजापुर के जिला में बैसाख या जेठ में होता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि बीजापुर में इस त्यौहार को कब मनाया जाता है बोलेगा, तो जस्ट चैत के 1 महीना पहले, बैसाख और जेठ। यानी यहाँ कब हो रहा है, चैत में, और उसके बाद क्या लगता है, बैसाख, और उसके बाद जेठ, यानी बीजापुर में 1-1.5 महीना बाद। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, बीबी एग्जाम में आया, यह त्यौहार बीजापुर जिला में कब मनाया जाता है बोलेगा, बैसाख या जेठ, यानी 1 महीना बाद। लेट है ये। क्यों ऐसा लेट हो जाता है, क्योंकि कई बार हमारा हिंदी में हमें क्या होता है, 2 जेठ 2 आषाढ़ ऐसा आ जाने के कारण ये आगे पीछे होता है, तो बीजापुर वाले आगे पीछे मनाते हैं। उसके बाद लिखा है छिनगढ़ सुकमा में गोबर बोहराई त्यौहार मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी का प्रश्न है सर आपका, कि छिनगढ़ जो है ना, बैलाडीला के ऊपर एक गाँव है जो तहसील है आज, सुकमा जिला का तहसील है छिनगढ़, बैलाडीला ठीक ऊपर में है कौन आपका, छिनगढ़। यहाँ पे कौन सा त्यौहार, सुकमा जिला वही वाला। और अभी सुकमा तो आज प्रसिद्ध हो गए सर, यहाँ का डॉन गिरफ्तार हो गए, कवासी लकमा साहब, शराब घोटाले में। पता नहीं, मतलब शराब पियल के हो घोटाला करे, समझ में नहीं आया भाई, पीठे घलों का घोटाला भी कर देते।
चले आए सर। तो ध्यान रखेंगे सुकमा क्या है आपका तुम्हारा गोबर बोहराई त्यौहार। ये जो गोबर बोहराई त्यौहार है ना, इसलिए प्रश्न में आया क्योंकि बहुत स्पेशल तरीके से मनाते हैं लोग। इस त्यौहार में आखेट का औजार का क्या होता है आपका तुम्हारा पूजा होता है। आखेट मतलब समझते हैं, कई बच्चे लोग आखेट को नहीं जानते। आखेट मतलब होता है शिकार, शिकार करना। जैसे हम लोग किसी को मारने जा रहे हैं, जैसे अब हम लोग 4 लोग मिलकर 5 लोग को मारने जा रहे हैं दूसरे मोहल्ले में, मर्डर करने जा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, मैं आखेट में जा रहा हूँ। पुलिस वाले भी सोचे पड़ जाएंगे, समझ आ रहे हैं। अब वो मरे के बाद क्या कर दिए, बोलेगा आखेट तो किया हूँ सर, मैं कहाँ कुछ किया हूँ, मैं औजार सामने है, मैंने आखेट किया सर, शिकार किया। देखो भगवान मन मारी तो वध हो, हमन मारबो तो हत्या है। वाह वाह वाह। तो हमूद गांव के सबसे दरवाहा दैया मैया करने वाला पूरा मोहल्ला के लेडीज और पूरा सब परेशान है। तो वो बदमाश आदमी हमन मारा था, ते काबर 300 डॉलर लगा था भाई, ओला हमन वध कर धन है, और हम हो गए पाप कर डरे। तो ये कुंभ मेला में नहा लेबो, जेल में काल लेख भाई हमला, एकदम समस्या है बॉस। सही भगवान मन करते तो वध कटे, हमारा 302 लग जाते। नेक्स्ट, हाँ उसके बाद क्या था सर आपका तुम्हारा, तो हाँ आखेट। तो आखेट में जो औजार होता है उसका क्या होता है, पूजा होता है। हमारे तरफ कब होता है आपका, हरेली में। हरेली में देखना कृषि उपकरण का औजार का हम क्या करते हैं, टंगियारापा जी वहुआ समय मारे काम आते का अपन बाइला, तो जी टंगिया में खन देते कई जन मन अपन बाइला जी पड़ोसी नहीं। नेक्स्ट, तो वैसी टाइप का आखेट का औजार शस्त्र का क्या होता है, पूजा होता है। ये मान के चलो गोबर बोहराई त्यौहार सुकमा जिला में क्या है, हरेली जैसा है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, धुरवा जनजाति द्वारा चैतराई त्यौहार मनाते हैं, जानवरों की बलि दी जाती है। धुरवा जनजाति द्वारा इसी त्यौहार को, गोबर बोहराई त्यौहार को क्या बोलते हैं, चैतराई त्यौहार। अब ये भी याद हो जाएगा, चैत में क्या हो रहा है, चैतराई त्यौहार, और भी कौन सा जनजाति, धुरवा, और इसमें बकरे की बलि दी जाती है। वैसे मैं बलि वाले मैटर को आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में कभी भी कोई भी फेस्टिवल हो उसमें बलि चढ़ता ही है। जैसे अपन हरेली मनाते हैं तो एक मुर्गा कटना ही है, लिखा मतलब लिखबो तभी जान पे जी कि एक ठन कुकरा मारना है, पूरा आगे एक ठन कुकरा तय है पहले से। गलत, अब पंडित मन घनी कहता हूँ दादा मैं, ब्राह्मण मन घनी कहता हूँ, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग तो हैं खाने वाले, हर त्यौहार में कुकरा नहीं रहा तो त्यौहार ऐसा नहीं लगे। सही बात भूमिका, नशा च नहीं हो कथे, बोटी खाए बिना जीवन में नहीं है रोटी, और मांग रहे हो बोटी। चले आगे, कैसे करते हो जी आपका, तो ये लिखा जरूर है आपका, चैतराई में आपका धुरवा जनजाति द्वारा बकरे की बलि दी जाती है। बस्तर में कोई भी फेस्टिवल हो बलि तो चढ़ेगा ही, कोई भी फेस्टिवल, कोई जरूरी नहीं लिखने के लिए। तो चैतराई त्यौहार में ऐसा नहीं है, गोबर बोहराई में भी बहुत कुछ होता है, बलि चढ़ना ही है। और नियम में नहीं है तो पारा भर मिलके एक ठन बुकरा ला लेते हैं, और पारा भर मिलके भाग भाग में बांट के खाते, पर खाते जरूर, तो वह तो बलिया है, बस आदमी नहीं खाए। नेक्स्ट, उसके बाद जनजाति द्वारा बासी त्यौहार मनाया जाता है। जनजाति द्वारा क्या मनाते हैं, बासी त्यौहार। यही लगा कहते हैं बासी त्यौहार, बिहार ने के बासी। तो बासी त्यौहार भी क्या है बोलेगा, तो यही है आपका गोबर बोहराई चैतराई त्यौहार। चैत महीने में क्या होता है, बासी त्यौहार, किसके द्वारा, जनजाति, अन्य जनजाति लोग इसको बासी त्यौहार को मनाते हैं। उसके बाद बताओ, ये देखो, ये झूलेलाल जयंती और सरहुल त्यौहार, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। झूलेलाल जयंती शुक्ल पक्ष द्वितीया, और पूर्णिमा को क्या होता है, सरहुल त्यौहार। तो इसमें से 2 बस आपका तुम्हारा पूर्व है, पूरा बाकी क्या है आपका नया है। ये गोबर बोहराई भी आपने पहली बार सुना, इधर आखेट पर शिकार ये भी पहले सुना। चैतराई त्यौहार हो रहा है धुरवा जनजाति द्वारा, और ये क्या हो गई आपका बासी त्यौहार। अब तुम बोलोगे सर जनजाति ऐसे कैसे टपक गए यहाँ, आप जनजाति वाले त्यौहार को यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, तो आप ध्यान रखना इसको। अबुझमाड़ का त्यौहार, अबुझमाड़िया का त्यौहार, मुड़िया का त्यौहार, गदबा का त्यौहार, कंडा का त्यौहार, बैगा का त्यौहार, ऐसा पढ़े थे आप, वो जनजाति वाइज त्यौहार था, और ये महीना वाइज है। तो जनजाति वाइज त्यौहार पूछेगा तो आप तो जनजाति वाले क्लास से बना दोगे आप, लेकिन मैंने तो ये नहीं बताया ना ये त्यौहार को कौन सा महीने मनाते हैं, तो वो तो आज पकड़ में आएगा ना सर। तो सबको सिस्टम से पढ़ते हैं आप, समझ आ रहा ना। सुबह बासी खाना है, रात में बासी नहीं खा, डिनर में नहीं, तो सोचना रात में बासी खा फिर कैसे लगी तोला, बासी सुबह खा जाते भाई, और कई जन रात में बासी खाते होता, मैं नहीं जाना होता था, आज तक किसी को रात में बासी खाते देखे हो, बासी सुबह ही खाया जाता है। सबका क्या रहता है, सिस्टम रहता है। तो जनजाति में हमने जनजाति वाइज पढ़ाया। अब उनके त्यौहार को किस में चल रहा है आपका, 12 महीना। तो क्यों प्रश्न नहीं पूछेगा सर भगवान पीएससी कि चैत महीने में आपका गोबर बोहराई त्यौहार होता है कि नहीं, बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल होता है सर। कौन करता है बोलेगा, छीनगढ़ तरफ होता है। धुरवा जनजाति क्या बनाता है बोलेगा, चैतराई त्यौहार, बकरे की बलि चढ़ाते हैं लोग। और जनजातियां अन्य लोग क्या त्यौहार मनाते हैं, बासी त्यौहार, बासी खाओ। आगे बढ़ूं, एकदम उलझ जाते हो सर तुम लोग, एकदम टेंशन में क्यों आ जाते हो। अरे भाई आपके छत्तीसगढ़ का त्यौहार है ये, राजस्थान का त्यौहार नहीं। चलो बस्तर का भी नक्सलीकरण डर लगते कठो रटो, मैं क्या करूं भैया। इसके बाद क्या है आपका बैसाख। अब बैसाख है, चैत के बाद क्या है आपका बैसाख। बैसाख याद करो, परशुराम जयंती वाला, अक्ति वाला, याद आ रहा है, गुरु पूर्णिमा वाला कि बुद्ध पूर्णिमा,
बुद्ध पूर्णिमा वाला वही वाले पढ़े। अब इसमें नया ऐड क्या होता है तो उसको देखो आप, इस माह अक्ति त्योहार मनाया जाता है। यस, तो अक्ति तो ज्यादा प्रसिद्ध है सर, इसको मैं बता चुका हूं। इस दिन क्या होता है, बोनी की शुरुआत, कृषि की शुरुआत होता है। याद करो, इसमें कहीं लिखा होगा, इसमें अक्षय तृतीया भी होता है। इस दिन बीज खेत में डालकर कृषि की शुभारंभ किया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बहुत ज्यादा प्रश्न में आता है। कृषि की शुरुआत कब होता है, बोले अक्ति। कई लोग मार देते हैं जुलाई में, नांगर जो थनतेरी नहीं, इसे ऑप्शन वाला भी कोई कम नहीं रहता है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा कृषि की शुभारंभ कब हो जाती है, अक्ति में। और डोना में दिया रहता है ना ठाकुर देव में, याद आ रहा है, उसी को हम लोग इस दिन बोनी करते, 2 चीला रोटी रहता है, बब्बा संजान पीछू पीछू, याद करो बचपना में। हाँ वही तो है। इसके बाद क्या है आपका, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन शहर में अक्षय तृतीया और गांव में क्या होता है आपका तुम्हारा अक्ति। शहर वाले उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं और गांव वाले क्या बोलते हैं, अक्ति। आप गांव में जाकर बोलना अक्षय तृतीया मनात होगा, कहेंगे नहीं दादा हम तो अक्ति मनात हैं, ऐसे कहते हैं। हाँ, वर्डों का बहुत सारा समस्या है। तो उसके बाद ये क्या है आपका तुम्हारा, इसी दिन बच्चों द्वारा क्या मनाया जाता है, पुत्रा पुत्री। बच्चों द्वारा नहीं दादा सियार मन घलोक भिड़ जाते, डफड़ा डमोलो कहते हैं भैया आजकल, वहाँ बेंजो लगे रहा है। हाँ, पुत्रा पुत्री बिहाव, वहाँ बरतिया जाठन का है। अब का है, काम बूटा कुछ तो है नहीं छत्तीसगढ़ में, धान कटा गए ताल खाली है, एक बिहाव नहीं तो ओकर बिहाव नहीं, खुद के बिहाव। भाई आपने कुरकुरे मुरकुरे तो बनाया है ही नहीं, 12 महीना तो आपके पास उद्योग है ही नहीं। 4 महीना कृषि करना है, 8 महीना पश्चिम बैठ के बीड़ी पीना है। तब तक काकरो भी बिहाव करो, मेढक मेढके बिहाव कर दो, फुरफुंदी फुरफुंदीन के कर दे। चले आगे नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका तुम्हारा गुड्डा गुड्डी का बिहाव, ये भी हो गया। खेल में क्या खेला जाता है, बोलेगा रस्सी खींच। बहुत प्रश्न में आता है सर, कौन सा खेल में क्या खेला जाता है सर एक बार। तो अक्ति में क्या होता है आपका तुम्हारा रस्सा खींच, आपका तुम्हारा हरेली में होता है आपका फुगड़ी, और पोला में होता है बैल दौड़। ऐसा प्रश्न में आता है। तो आपको 4-5 ऐसा खेल है जो एनी टाइम आपको याद होनी चाहिए। तो अक्ति में क्या हो रहा है आपका रस्सा खींच, हरेली में क्या होता है आपका फुगड़ी, और नांग पंचमी में क्या होता है बोलेगा कुश्ती, और एक और है क्या बोला मैं आपको तुमको, अरे पोला, पोला में होता है बैल दौड़। ये 4 आप बता देंगे ना, एक का नाम बैल दौड़, एक का नाम कुश्ती, एक का नाम रस्सा खींच, एक का नाम फुगड़ी। तो ये छत्तीसगढ़ का परंपरागत क्या है, खेल है, जिसको त्यौहार के माध्यम से खेला जाता है। तो आपको हम धीरे धीरे बताएं। तो हो गई रस्सा खींच। रस्सा खींच में मजा आता है कि नहीं, एकदम है, बहुत मजा आता है इसमें। खींचो खींचो वाला आजकल लेडीज मलाई नाम मिलते हुए। घर का कोई भी सदस्य हो गए, अब मरबे वरबे, यदि देख घर का कोई भी व्यक्ति अक्ति के पूर्व मृत्यु हो चुका होता है, उसे पानी जल दान देते हैं। इसे अक्ति मिलाना कहते हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में इसको अक्ति मिलाना है। आप पूछो तो शहर वालों को अक्ति मिलाना क्या होता है, नहीं जानते हैं लोग। हमारे गांव परंपरा में ये मिलेगा आपको। जब तक आपका अक्ति नहीं होगा, जैसे अक्ति आज मनाए, आज अक्ति है, आज तक अगर यदि वो मर गया आदमी तो आज मिल जाए बाबू, तो पीटर हो जाएगी। और आज अक्ति है और कल मर गया तो 1 साल तक उस घर में कभी भी शुभ कार्य नहीं हो। गोटियार वन में नहीं हुए, वो गोटियार में फोन आ जाते, अरे साल पीटर मत मना हो, गोटियार मर गए कहा। तो मैं कह दई कौन खवा वो, फिर समझ आ रहा है, इतना मतलब नेंग है। तो उस घर में अगर यदि मर गया कोई तो वो 1 साल बाद अक्ति आएगा, तब क्या होगा मेरे, उसके नाम से पानी देते हुए दतून क्या कहते बोला करिया वाले दाल, वो उड़द दाल का मूंग दाल बोलते हैं, अब आई डोंट नो है ना, वो दाल वार में पत्ता वत्ता में से लोटा में बहरी में दरवाजा करा, याद आ रहा है। घर के मेन प्रवेश द्वार के पास लोटा में से दतून मुहिल बोर धोते ऐसे लगते तुम। चले आगे, एकदम शहरी बन जाते हो जी, माँ कसम। और तुम मनाओ बासी बोजैया, तुम लोग ना अपने आप को ना शहरी शो करते हो, ये अच्छा नहीं लगता। हम पीवर बासी खवैया हरान, और आप शहरी शो करोगे भी ना तो हम जान जाएंगे। तुम्हारा नाम उठंगू राम, तुम्हारा बाप का नाम महंगू राम, तुम जिस गांव से पढ़े वो झितरा टोला, समझ आ रहा है। तुम्हारी डिग्री का परसेंट 40। इस चीज से हम जान जाएंगे कि आप गांव के हैं या शहर के हैं। इसलिए दिखावा करने से कोई मतलब नहीं। हमारा शरीर का निर्माण ही बोरेबासी से हुआ है, समझ आ रहा है सर। और रेस्टोरेंट 5 स्टार में भी खाबे ना तो टोल बासी अगर याद नहीं आ जाए तो मोल बता दे बेटे, वहाँ सिर्फ मसाला मसाला बसला बना के देते, होकर में औकात है टमाटर चटनी सी लोड़ हम पीस के बताए मोला। नेक्स्ट चले आगे, कैसे करते हो जी यो भैया, ये तो कहा हम झूठ बोलते हैं जी, है जीवन में कभी सच नहीं बोले तो आज झूठ बोलबो, बता। नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, आपका हो गया अक्ति मिलाना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अच्छे जानते हैं अक्ति मिलाना मतलब, लेकिन बहुत लोग लड़की लोग को पता नहीं रहता कि आप बीच में कोई भी परिवार का आदमी मर गया तो आप उस साल कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, वो अक्ति मिलाने के बाद ही होगा। उसका शादी तक नहीं होता किसी का, पूरा शादी को रोक देते हैं। नहीं गा फलदान हो गए हमारे घर में, फलाना मर गए, अब 1 साल तक तो हो ही नहीं सके, अगले साल अक्ति बाद मना होता है, अक्ति बट्टा प्ले भी हाँ
क्लियर है। इसके बाद हो गया जिस घर में मृत्यु हो चुका होता है उस घर में अगती के पूर्व कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यही बात में चर्चा हो रहा था। जनजातियों द्वारा अरवा तीज मनाया जाता है, देख लेना भैया कौन सा महीना है, बैसाख। बैसाख में जनजातियों द्वारा कौन सा तीज मनाया जाता है, अरवा तीज। अरवा तीज किसके लिए रहता है, अविवाहित लड़की। हमारे तरफ तीजा कब होता है, विवाहित। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, जो विवाहित महिला है वो तीजा रहती है। आदिवासी में कौन रहता है, कुंवारी टूरी, जगत बिहाव नहीं हो है 12 साल से कम। ऐसे कहूँगा जी, अरे 12 साल से कम उम्र वाला ही तो घोटुल में जाता है क्या। तो अपन तो सरकारी वर्ड बोलेंगे ना, आज भले तो 25 साल में शादी कर, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो घोटुल में कितना साल लिखा है, 12 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित। तो अविवाहित 12 साल से कम उम्र वाले लोग क्या रहते हैं, अरवा तीज। अरवा तीज क्यों रहते हैं, बेस्ट पति मिलना चाहिए करके, मतलब ऐसे दरवाहा पति मिले जो रोज मोल मारे। और तुम लोग इसी अरवा तीज को क्या बोलते हो, सावन सम्मारी। 16 सम्मारी से तुरी है पर मिली से ल दरवाहा काबर पेंड्री को जो खोल के रखे हैं ना अपन, तो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पूरा। नेक्स्ट आगे चलूं तो इस प्रकार अरवा तीज समझ गए। इसके बाद इसी माह क्या होता है आपका, परशुराम जयंती। परशुराम जयंती इस प्रकार आप इसमें से कितने को जान रहे थे, एक अक्ति अब एक नाम परशुराम, और इसमें बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख नहीं। तो वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा में करना क्या हो, तो बौद्ध धर्म में मैं पढ़ाता हूँ डिटेल कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध के जीवन में क्या नहीं हुआ था, वही वाला प्रश्न आता है। हो गया। इस प्रकार आप क्या महीना खत्म कर दिए जी आप, बैसाख। समझ आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अक्ति का डिटेल है। इसके बाद आप कौन सा महीना आएगा सर आपका, जेठ। कौन है देवर कथे जी, तो घर में कहा बड़े है जेठ है, तो देवर कहाँ से देवर, ये महीना का नाम जेठ है जी, मई और जून। और मई जून याद है एकदम बर्फ जमे रहते घर में, ऐसे का। अच्छा गर्मी रहते, इसने बताया करो भाई वहाँ लोग चले आगे। जेठ महीना में कोई भी त्यौहार नहीं सुहाए, इसलिए अपन त्यौहार नहीं मनाते। क्या मनाते हैं, शादी। और शादी इतना स्पेशल होता है, मैं क्या बताऊँ। अंदर एक और शर्ट, उसके बाद एक ठनाऊ शर्ट, तब कोट, ओकर बाद गलल ऐसे टोटल बांध के टाइल और वहाँ है, समझ आए थे। और उसके बाद लगातार बरतिया नाचा थे, डीजे वाले मनते पसीना तर बतर हद पार। सर क्या बताऊं, पहले मालूम होता इतना गर्मी में होने वाला है, तो एक सिंटेक्स में 2 ठन पंखा लगा के अपन डोकरी डोकरा ऊपर फुहारा मारा थे, नाचो साले जितना नाचना है कि नहीं। तो मई और जून में हम क्या करते हैं, विवाह, क्योंकि उसी समय हमारे पास ना धान का खेती है ना गेहूं का खेती है, पूरा रिलैक्स रहता है, आराम रहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जेठ में क्या होता है, विवाह। त्यौहार में तो मैंने वट सावित्री और गंगा दशहरा बस बताया। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें छत्तीसगढ़ में विवाह रस्म होता है। बिल्कुल सही बात है सर, इस छत्तीसगढ़ में क्या होता है आपका तुम्हारा, विवाह रस्म। तो हमने लिख दिया है, ज़्यादातर विवाह किसमें होता है आपका तुम्हारा, जेठ। इसके बाद क्या, इस माह सरगुजा संभाग में क्या होता है, गंगा दशहरा। ये गंगा दशहरा लोग स्नान करते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। गंगा दशहरा क्या होता है, ऐसा नहीं बोल रहे थे आपका। तो गंगा दशहरा का संबंध किससे, आपका सरगुजा। अब ये सरगुजा वाले गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सरगुजा छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है, ये बंगाल का हिस्सा है। हमारा जो 5 रियासत है सरगुजा में, वो हमारा नहीं है, ये कहाँ है, बंगाल। लॉर्ड कर्जन नाम सुने हैं, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री वजीर आलम हुआ करता था। तो क्या हो गया, तो कैसे गवर्नर, वायसराय और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है, वो पूरा देश का मालिक, प्रधानमंत्री भी देश का मालिक। समय ये बताओ प्रधानमंत्री पूर्व नाम क्या था, हो गया नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, मालूम करो। हमेशा क्या होता है, पद क्या होता है, चेंज होता है। अब इनसे प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री से आपका गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर जनरल से क्या बन गया आपका, वायसराय बन गया। तो जो देश का संचालन कर रहा है वो मेन मुखिया है। तो मैं प्रधानमंत्री लॉर्ड कर्जन को बोल दिया, क्या गलत बोला मेरे बाप, अंग्रेज लोग उसको वायसराय बोले, हमारा तो वो बाप है। तो 16, अब जितना अंदर नहीं जाना चाहिए अपने को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का उन्होंने 2 भाग किया। तो 2 भाग जब किया ना सर, तो हमारा जो 5 रियासत बंगाल में थी, जो रियासत क्या है, सरगुजा बेल्ट वाला, वो कहाँ आया, हमारा छत्तीसगढ़ में आया। तो 1905 के बाद सरगुजा का मुंडी बना हमारा, नहीं तो हिप्पोकैम्पस में आपका मुंडी नहीं था। क्लियर है आपका। तो आप बताओ, जब बंगाल में सरगुजा रहेगा तो बंगाल का गंगा सागर नाम सुने आप, जो हुबली नदी गंगा नदी के संगम पे है, वहाँ गंगा सागर मनाते हैं ना सर। तो उसी में क्या होता है, गंगा दशहरा। तो उसी गंगा दशहरा का असर कहाँ पे है आपका, सरगुजा। अब उनके पूर्वज के जमाने से गंगा दशहरा मना रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किस संभाग में गया बोलेगा, तो सरगुजा। आप दुर्ग में जाकर पूछो गंगा दशहरा क्या होता है, किसी को नहीं पता। बस्तर में जाके पूछेगा, क्योंकि वो लोग कभी मनाए नहीं, क्योंकि गंगा सागर का परंपरा कहाँ चलता है, सरगुजा में। तो गंगा दशहरा क्या है, एक स्नान है। जैसे गंगा सागर में लोग नहाने गए ना, अभी तो लोग कुंभ में क्या करने गए, दारू पीने गए हैं, नहाज पर तो गए हैं। और क्यों गए हैं, पाप किए हैं उसको धोने के लिए। पूरा उस कुंभ का मतलब ही है कि आपने जितना पाप किया है वो क्या हो जाता है, धुल जाता है। मैं तो पूरा सरकार से बोलता हूँ, पूरा जेल के कैदियों को निकालो और नहा के छोड़ दो, खत्म। तो जी काम मतलब जेल में खवाए से बैठा रहे, पाप करे है पुण्यम बदल जी। तो ये गंगा दशहरा है, आपको इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है।
आप जाओ, बनास नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी, सुने हैं नाम, सरगुजा की नदियां हैं, हसदेव नदी, इनमें डुबकी लगाओ। यह है गंगा दशहरा। इसके बाद बताओ क्या है आपका इस माह बस्तर संभाग में क्या होता है? भीमा यात्रा। तो देखो सरगुजा संभाग में बोलेगा तो गंगा दशहरा, और बस्तर संभाग में क्या होता है बोलेगा? भीमा यात्रा। और हमर डहान महासमुंद लेके नांदगांव डहान का होते बोलेगा? बिहाव। कैसे करते हो जी? सरगुजा में गंगा दशहरा, बस्तर में भीमा यात्रा, हमर डहान का होते कह कहते हमन बरतिया जाता ना सकाओ, हमन चहुटिया जाठन गा ऐसे कहे। तो बस्तर में क्या हो गया आपका? भीमा यात्रा। सरगुजा में क्या हो गया? गंगा दशहरा। हमर डान कहा होते कि दुनचुक दुनचुक होते, मतलब बिहाव होते, डीजे बजते, ऐसे कहे। ऐसे याद रखना पड़ता है सर। इसके बाद क्या है? भीमसेन को खेतियार देवता बोलते हैं, यानी भीमा जो यात्रा है वो क्या है आपका तुम्हारा? भीमसेन खेतियार देवता। खेतियार देवता मतलब खेती का देवता, बारिश का देवता कह सकते हैं। इसके बाद क्या? और अच्छी बारिश के लिए मेढक मेढकी का क्या किया जाता है? विवाह। हमने देखा था याद है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपल पंडु। अब इस दिन क्या होता है? इंद्र का पूजा होता है। तो वही है ये भीमा यात्रा बस्तर में मना रहे हैं। इसको खेतियार, भीमसेन मतलब भीमा यात्रा ही है वो, खेतियार देवता कहते हैं। और अच्छी बारिश के लिए क्या होता है? मेढक मेढकी का विवाह किया जाता है। इंद्र देव का पूजा है। इसको वहां के लोग पंडु में क्या बोलते हैं? आप कपल पंडु। याद है मैंने 21 पंडु में आप लोग को पढ़ाया था, पूरा लाइन से याद है मेरे बच्चे को। कोरा पंडुम, कारे पंडुम याद आ रहा है? इसलिए तो मेरे को बहुत घमंड है सर कि मेरे बच्चे को पूरा रट्टा याद रहता है। ऐसे बोला था जैसे सब याद है। इतना दोगला दोगली हो तुम लोग जिसकी कोई हद नहीं है। समझ आ रहा है? 4 लाइन पूछूंगा नहीं बताओगे। और वो दिन तो एकदम वाह वाह। सर पढ़ना अलग चीज है और उसको बना के रखना अलग चीज है। एग्जाम तक बनाना इंपॉर्टेंट है। वो तो सर अभी मैं जब तक रहूंगा ना, विराट कोहली जब तक मैच खेलेगा क्रिकेट आसान लगेगा। आशीष नेहरा बैटिंग करेगा क्रिकेट पहाड़ लगेगा। आशीष नेहरा बैट नहीं घुमा सकता। वो बालर को क्या नाम, बुमराह देखे कैसे मारते, ऐसे करते, बैठल धरे नहीं आए। अब विराट कोहली खेल रहा है क्रिकेट आसान लगता है, तो इसने मैं मार दूं, नहीं मार सकता बाबू, खेल के देख, थोड़ा प्रेशर नहीं झेल पाएगा। तो पूरा कपल पंडुम नहीं, 21 पंडुम आपको याद होनी चाहिए। समझ आ रहा है सर? तो कपल पंडुम में क्या होता है? मेढक और मेढकी का बिहाव। तो ये तो सुकमा तरफ होता है। हमन काकर बिहाव करबो? फुरफुंदी करबो, फुरफुंदी पकड़बो, कल्पना ओकर बिहाव करबो। हाँ जी, बिहाव करे सो जाई, पानी गिर जाई पक्का। इंद्रदेव पूजा करने से पानी गिरही? चल बता, सच बता मोला, इंद्रदेव पूजा करने से पानी गिरही? अब अगर गिरही कसम से बता तो इंद्रदेव धर के मैं सहारा मरुस्थल जाऊंगा। सारक मरुस्थल। जितने किसान भाई लोग हैं छत्तीसगढ़ के, मेरी बात को सुने। आपका भगवान इंद्रदेव नहीं, आपका भगवान अंगुलहस है। समझ आ रहा है? अंगुलहस जलधारा के कारण भारत में क्या होता है? वर्षा, और वो भी विश्व का अधिक वर्षा होता है। सिर्फ किस जलधारा के कारण? अंगुलहस के कारण। अंगुलहस की जलधारा गर्म जलधारा है, इसी की वजह से मानसून बनता है। और विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में, मासिम राविया, चेरापूंजी। इसका संबंध किसी भी इंद्रदेव से नहीं है। सब शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है ये बात, और बोलोगे तो लोग नाराज हो जाते हैं। और अगर इंद्रदेव में पावर है पानी गिराने का, तो मैं तुमको 10 मरुस्थल गिराऊंगा राइन से, वहां कल से पानी गिरना चालू होना चाहिए। समझ आ रहा है सर? यहां सिर्फ वर्षा होने का मेन कारण क्या है आपका? तुम्हारा अंगुलहस की जलधारा, वो आपकी भगवान है। हे अंगुलहस भगवान, कभी भी ठंडा मत हो बे, ते गर्म में रहे, तब हमारा हिंद महासागर में क्या बनेगा? मानसून बनेगा। और तुम इसी को अटलांटिक में चले जाओ, वहां पे कनारी की जलधारा है, और वो क्या है? ठंडी, इसलिए वहां मानसून नहीं बनता। इसलिए सारक मरुस्थल का क्या होता है? जन्म होता है। ये सब पढ़ो, तब तुम में शिक्षा वाली बात है। तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे भविष्य को एक चीज बदल सकता है, वो सिर्फ शिक्षा है। अनपढ़ जैसे व्यवहार ना करो। इंद्रदेव का कोई भगवान से लेना देना नहीं, बारिश से कोई नहीं है। लेकिन भारत में तो देखना सब तरफ क्या बोलेंगे? इंद्रदेव ही बारिश करवा दे, तो सारा में करवा दे, थार के मरुस्थल में करा दे, आधा रेगिस्तान राजस्थान रेगिस्तान में बदला हुआ है। मैं कल जागनागर जोत हूं, समझ आ रहा है? करवा वहां बारिश, तो भारत के मेघालय एरिया में गिरेगा। हराम खोट। तो तुम्हार मन के जो खेती बाड़ी है बेईमान, भारत में बसे से कर सहारक मौसम में परिया पड़े रहते अभी सुखात। 20-25 एकड़ वाले मन के यहाँ पावरे अलग है दादा। समझ आते? 2 दिन तो बाई अगर खेत जहीना नहीं भाग जही बता दे। हाँ, आजकल के कोयले का खेती नहीं करे बाबू, बता दे। नेक्स्ट हो गए, इंद्रदेव की पूजा हो गई। ये रे देखो, इंद्रदेव की पूजा लिखा हुआ है। देखो, भारत में रहना है तो शास्त्रों से चलना है। इंद्रदेव के कारण ही भारत में क्या होता है? वर्षा होता है। ऐसे मान लेना। कपल पंडुम, उसके बाद क्या लिखा है सर? भाद हो गई। ऐसा चर्चा करना है, मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद क्या है सर आपका? आषाढ़। आषाढ़ बोले तो जून जुलाई, जैसे ही मानसून आ रहा है कि नहीं? वर्षा है। बेटा देख के जाबे रे, पेड़ के नीचे मत खड़े रहे, गाज गिर थे, याद आ रहा है?
करा भी गिर जाते कई बार। ये महीना बहुत डिस्टर्बेंस महीना रहता है। इस दौरान पहला बारिश होता है तो क्या गिरता है आपका, ओला। बच के रहना, ऐसा वाला रहता है। बस्तर में गोचा पर्व एवं रथ यात्रा एक ही है, पर रथ यात्रा मैदान क्षेत्र में और गोचा पर्व जगदलपुर में। उत्तर पीएससी ने लिया है। ये कौन सा कहानी है आपका, तुम्हारा आषाढ़। याद करो, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में क्या होता है, रथ यात्रा। अब मैंने तुमको रटा चुका हूँ, बताया ना भाई, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में रथ यात्रा और आखिरी में गुरु पूर्णिमा, दो ही ना त्यौहार पढ़े हैं आप। तो अब इसमें किसका पोस्टमार्टम होगा, रथ यात्रा। आप बताइए सर कि हम लोग किए थे, मतलब वो किए थे, क्या बोलते हैं आपका, दावा पट्टी। पीएससी में पूछा इसको और पीएससी में आंसर ले लिया उसने, इसको लिया रथ यात्रा को मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अब मुझे बताइए सर, कितना घटिया है हमारा पीएससी और व्यापम, मतलब हद पार है सर। एक भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का अपने संस्था से खुश नहीं है, व्यापम पीएससी से खुश नहीं। मैं सबूत दे रहा हूं ना सर। मुझे बताइए, इस रथ यात्रा की शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने किया। पुरुषोत्तम देव ने किया। वो कहाँ गया था आपका, उड़ीसा। उड़ीसा के राजा से मिला, फिर जगन्नाथ से मिला, फिर वहां उसको रथ दिया, रथपति कहा गया। उस रथ में बस्तर आया और उसी को 4-5 दिन उसने घुमाया। और वही रथ यात्रा, वही गोचा पर्व और वही बस्तर का दशहरा में बदला। यहां तक हम लोग जानते हैं। अब बताओ, उसने प्रश्न किया पीएससी ने कि रथ यात्रा कहाँ होता है, तो रथ यात्रा कहाँ होता है सर, आपका बस्तर में। और उन्होंने क्या लिया आपका, मैदानी क्षेत्र। तो रथ यात्रा मैदानी क्षेत्र में होता है और गोचा पर्व कहाँ होता है, जगदलपुर। अब तुम मुझे मेरे से पूछो रथ यात्रा और गोचा पर्व में क्या अंतर है। भैया, गोंडी भाषा में रथ यात्रा को गोचा पर्व बोलते हैं। रथ यात्रा ही गोचा पर्व है और गोचा पर्व ही क्या है, रथ यात्रा। हाँ, एक दफे बस्तर का दशहरा बोलोगे तो 1 महीने का डिफरेंस है, क्योंकि वो हरेली अमावस्या में शुरू होता है और ये किस में होता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय। लगभग 28 दिन का अंतर है। तो एक दफे बस्तर का दशहरा को मैदानी बोल देगा और रथ यात्रा को जगदलपुर बोलेगा तो चल सकता है। लेकिन आप रथ यात्रा को ही गोचा पर्व अलग जगह बता रहे हैं और रथ यात्रा अलग जगह, तो कितना बड़ा टेंशन है बताइए आप। तो पीएससी ने लिख दिया कि मैदानी क्षेत्र में क्या होता है आपका, रथ यात्रा, और गोचा पर्व कहाँ होता है, जगदलपुर। मेरे बाप, पूरे बस्तर में रथ घूमता है। आप मैदानी और जगदलपुर या पहाड़ी क्षेत्र आंसर नहीं ले सकते। लेकिन इतना होशियार चंद है पीएससी, मैं क्या बताऊं। अपना नाक मत गिरे, अपनी बेइज्जती मत हो करके उसने क्या दे दिया, गोचा पर्व जगदलपुर में आंसर लेना हमेशा और मैदानी क्षेत्र में क्या लेना आपका, रथ यात्रा। अब हमन ऐसने पढ़ा था, अब दोनों एक ही है, लेकिन अब आंसर क्या लेंगे आप, जब रथ यात्रा बोलेगा, देखो कहां लिखा है, रथ यात्रा बोलेगा तो मैदानी क्षेत्र। हम कहां मैदानी क्षेत्र, बस्तर। बस्तर में मैदान है ही नहीं, सपोडान पहाड़ी है, और पहाड़ी अगर नहीं है तो नक्सली कैसे है, मैदानी कह ही नहीं सकते आप। लेकिन ये होशियार चंद ज्यादा माइंडेड है, कौन आपका, पीएससी। अब क्या करबे, ओकर पर लालच रखे रहते नौकरी के, नहीं तो फुट्टी आंखें देखे नहीं है छत्तीसगढ़ के पीएससी और व्यापम। समझ आ रहा है सर। तो ये देखो उल्टा, और पीएससी ने आंसर लिया, विवाद है तो बता दिया हूं। आप क्या आंसर लेना, गोचा पर्व कहाँ होता है बोलेगा जगदलपुर, और रथ यात्रा कहाँ होता है बोलेगा मैदानी। बस्तर मत लेना रे बाबा। नेक्स्ट, इसमें भगवान जगन्नाथ की क्या होती है, रथ निकलती है। जो लकड़ी काष्ठ का होता है, ये भी पूछा गया है ना। वो जो रथ होता है वो कहाँ का होता है बोलेगा, काष्ठ। तो ये जाति घलोक होते सर, मत बोला। काष्ठ मतलब लकड़ी, मोर बाप लकड़ी का होता है। 16 चक्का वाला, 8 चक्का पूरा विजय रथ पढ़ा चुका हूं मैं पूरा। इसके बाद इसमें प्रसाद क्या होता है, गजा मूंगा होता है। और इसमें गंडाचा देवी का क्या होता है, पूजा होता है। बताता हूँ थोड़ा देर बाद में। पहले तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा में निकलती तो महाप्रसाद तो उड़ीसा में होता है। हमारे बस्तर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान क्या बढ़ता है, गजा मूंग की प्रसाद। अब बताओ गजा मूंग किसको बोलते हैं, गणेश भगवान वाला। कैसे होते गजा मूंग, दिखा मोला बताओ। अटिक लंबा होते, एक अटिक लंबा होते, एक बरबट्टी सरी होते, बताऊ तब शर्मा मत। देखो तुम लोग शर्माए तो अधिकारी से बाहर हो गए। मूंग से थोड़ा, मूंग कैसे रहता, मूंग है ऐसे रहते, और गजा मूंगा ठीक बढ़ते बीन्स टाइप रखे का, बीन्स बड़े हो गए। और मुंगेसा, मुंगेसा और गजा मूंग एक ही साइज के रहते। एक झापड़ पढ़ी सुधर जब अभी कठिया देखे जाते हैं गजा मूंगा हेला मुंगेसा ला। अरे तुम शहर वाले मतलब कहाँ मूर्खेटन समझ नहीं आए, नहीं जानो मत बोले करो। मेड़ में अपने अपन उगे रखे कहा मुंगेसा, त्रिकोण, त्रिस्तरीय पंचायती राज याद आ रहा है। घास जैसा रहता घास, खान भैया हमार जमाना के यही हल्दीराम के कुरकुरे समझ आते। हमार किंडर जो आई ही है। खेत में जान, दुनिया साले दुकान में जाते बचपन में, हमन खेत में जान। लाखड़ी जानते हो तुम लोग, तिवरा, दोनों खिस्सा में भरे रहा स्कूल जा पहली। कैसे करते हो जी, दोनों खिस्सा में। स्कूल 10 बजना स्कूल लगे तो उसके पहले हमन खिस्सा में भरा नोल जाक लाखड़ी ला,
और मजे पर बताऊं, आधाल मास्टर खाए, आधाला निकाल निकाल के देना बे, छिल के कहा था का कर दे ठन, आधाल वो खाए, वही लोग पढ़े मोल पढ़े। चले आगे। तो शहर वाले लोग जानते नहीं हो सर, मुंगेसा जो होता है ना मेड़ में घास की तरह रहता है, ऐसे एक डंडी ऊपर आए रहती है, उसमें 3 फल लगा रहता है, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं आप, वो उसके लिए कोई फसल उगाने की जरूरत नहीं है, मेड़ में आसानी से अवेलेबल होता है, उसको कोई किसान बोता नहीं है। लेकिन जो गजामुंग होता है ना सर, उसको मेड़ में बोया जाता है, समझ आ रहा है। और वो नार किस में चढ़ता है, रहर में। अब याद आया होगा, वो नार होता है, नार पेड़ नहीं होता, नार होता है, नार सेमीनार जैसा। और नार किस में चढ़ता है, जो भी आसपास मेड़ के आसपास पेड़ रहेगा उसमें, बम्बूर पेड़ का उसमें चढ़ जाएगा, और चढ़ने के बाद गुच्छा गुच्छा फलता है एकदम, एक के बाद तोड़ बिना रबरवाक मजा आ जाते। 4 फर तोड़ 2 खिस्सा पैक, या लंबा लंबा होता है ना, बीन्स जैसा होता है, सेम बीन्स के आकार का होता है। बस हो गया। अब तुम प्रसाद में घी के लड्डू खाओ, काजू किशमिश बादाम खाओ, तिली लाडू ले गए हो, पूरा काजू किशमिश बादाम ला भर दे, टोलत महू ले खा लेते हो, तिली लाडू के बनाओ भाई मोर बाप गुड़ के, पूरा काजू किशमिश बादाम घी ला भर दे, एडवांस बनाथन कथे। ले पूरी रोटी में काजू किशमिश बादाम ला भर दूं मिठाई जी, सुहारी रोटी में तिल लाडू ले जाबे तो यहाँ घी के पूरा काजू किशमिश बादाम ला भर दे, भले महंगा है 800 रुपये किलो, अलग बात है, तो अपन ला 200 रुपये किलो वाले चाहिए भाई, करिया तिली और गुड़ और लन फन, उसमें मिलावटी नहीं चाहिए। हमारे कल्चर के ऐसे ऐसी तैसी धो है कि मैं क्या बताऊँ आप। प्रसाद खा रहे हो, हाँ गजामुंग। उसके बाद इसे क्या लिखा है, गंडाचा देवी। गंडाचा देवी का कहानी छत्तीसगढ़ से नहीं है, गंग वंश था उड़ीसा में, अनंत वर्मन चोडगंग और नरसिंह वर्मन चोडगंग, उनकी देवी माँ का नाम है गंडाचा देवी। तो वो गंडाचा देवी का पूजा कहाँ हो रहा है, बस्तर। ऐसे बस्तर में भी कई जगह गंडाचा देवी ऐसा बोलते हैं, अब उसको नहीं मालूम, लेकिन रियल में गंग वंश का है। और गंग वंश के राजा ही ने क्या बनाया है, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसका संबंध गंग वंश है, इसलिए लोग क्या मनाते हैं आपका तुम्हारा, गंडाचा देवी। तो रथ यात्रा में किसकी किसकी पूजा होता है, 2 लोगों का, एक का नाम भूपेश बघेल और एक का नाम विष्णुदेव साय, भाई मान लो। एक का नाम जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, और एक का नाम गंडाचा देवी। इस प्रकार आपको तुम्हारा कौन सा महीना समाप्त, आषाढ़, राइट। लॉक नहीं है क्या, नहीं है। अब इसके बाद क्या है आपका, सावन। इसके बाद क्या है आपका, सावन। हाथ देखा था, लाइन लगे हर करज। सावन के झुनों ने स्कूल बुलाया है। चले आगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार होता है दीपावली। अच्छा गड़बड़ हो गया, हरेली लिखा है क्या, यह है आपका हरेली। पढ़ना मत, छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है कि छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार क्या होता है, हरेली, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़िएगा। किसानों द्वारा मनाया जाता है, नहीं दादा सब मन मनाता है, हालांकि किसान के ही है लेकिन सब मनाते हैं। इसके बाद क्या है, इस दिन कृषि उपकरण का क्या होता है, पूजा। पूजा भी होते हैं और कस के धोवाथे में जाते खलोग, समझ आ रहे, टंगिया रापा क्या क्या, बसला कुदारी, ये सब ला झुआ में धर के, यहाँ झुआ में धर के कहाँ जाते हैं, झुआ में धर के कहाँ जाते हैं, नदिया या बोरिंग या जिस जगह में क्या है पानी, और घस घस के पैरा में ठोठान, याद आ रहा है। उसके बाद रेती लाठन है कि नहीं, और रेती रखने के बाद उसको पूरा कृषि उपकरण को रखते हैं। फिर हमारे घर का जो मुखिया होता है एक नारियल तोड़ेगा और सब में क्या लगाएगा, थैंक यू, टीका लगा जी, थैंक यू नांगर महाराज, तोर बदौलत में किसानी कर रहे हो। भाई मान लो हम नांग सांप के पूजा करते हैं जी, हमला चापते, हम वो छत्तीसगढ़ियान, समझ आ रहा है सर, हमारे मौत के पूजा करते हैं हम लोग इतना, फिर भी भगवान हमारा IAS कलेक्टर नहीं दे, ये तकलीफ होता है इस बात से। चले आगे। सबसे ज्यादा भगवान के करीब छत्तीसगढ़िया लोग हैं, बाकी मन तो भगवान पे बिजनेस करते हैं बस, दिल से मानने वाला अगर कोई है तो सिर्फ छत्तीसगढ़िया है। क्लियर है। देखिए अपन कुदारी टगला जे टोंकान बस खोदे साले है, वहू टगला थैंक यू बोले, टीका लगा नाचू सरहा कुदारी ठोकला है, एक थोड़ा भुला गया तो एक झापड़ लगा रही, वो दर्द हमन जानता। चले आगे। तो ये कृषि उपकरण का पूजा ही नहीं, धोआ में जाके पूजा होते। हरेली के दिन बच्चों द्वारा क्या खेला जाता है, फुगड़ी, अन्य खेल नारियल फेंक, कबड्डी और गेड़ी। बिल्कुल सही बात है। बस्तर अंचल में जाएंगे ना तो डिटोंग खेल बोलते हैं वो लोग, कि गेड़ी को लोग गोंडी भाषा में क्या बोलते हैं, डिटोंग। तो डिटोंग खेल होता है बस्तर। हमारे टाइम तो सब जानते शर्माते गाँव वाले मन, बस 2-4 जन गेड़ी बना ली, ये मोहल्ला लो मोहल्ला जही टूट के फेंका गए। खेल होता है बस्तर में, आदिवासी बेल्टों में क्या होता है, खेल, तो उसको गेड़ी खेल बोलते हैं। हम लोग सिर्फ गेड़ी चढ़ते हैं, कई बार तो उलट जाते हम, हीरो होंडा में छपा जाते हैं कई बार, समझ आ रहा है सर। तो खेल होता है। उसके बाद क्या होता है, एक और खेल बताया क्या, कबड्डी। आजकल ना कबड्डी बढ़िया फार्म में है इस त्यौहार में,
हरेली में क्या उस दिन बुता काम कुछ नहीं रहा है, सुबह पूजा कर ले खाली रहा, तो शाम शाम को 8-10 गांव के कबड्डी संस्था को बुला लो और कबड्डी खिलाओ। बड़ा आनंद के साथ देखते हैं सर, बड़ा चाव से देखते हैं, देखना एकदम मुर्गा लड़ाई तक भीड़ रहता है गांव में। सही बता रहा हूँ, कबड्डी होता है उस गांव, प्रतियोगिता भी होता है, इनाम भी लेते हैं, बढ़िया नेता वाला भी आ जाते हैं, 2-4 वोट का भी जुगाड़ हो जाता है और वो भी दे देता है 8-10 हज़ार, हो जाते, खर्चा निकल जाते हैं। उसके बाद क्या है आपका तुम्हारा नारियल फेंक। नारियल फेंकना गाँव तरफ कम, शहर में ज़्यादा होता है। शहरों में भले तुमने नहीं देखा, लेकिन शहर वाले अक्सर क्या खेलते हैं आपका तुम्हारा नारियल फेंक। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है हरेली में कौन सा खेल होता है, वो है फुगड़ी। तुम लोग जिम जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है मुझे, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप एक थंबल उठाए तो यही डहान बस फुल ही, समझ आ रहा है, ये डाला उठाया तो यही डहान, एला खींचे था पेट। आपको एक मैं एक ऐसा खेल बताता हूं जो शरीर के हर अंग को फुला देगा, वो है फुगड़ी। नस नस लटोड़ थे, खेलबो शुरू करें। जीत हार होता था, याद करो, लड़कियों के बीच में लड़कों के बीच में कौन ज्यादा देर तक फुगड़ी खेल सकता है। तो हर गांव में पहले, अब नहीं हो आपके मतलब मोबाइल तुरल देखा जाए, टूरी कोई भी त्योहार है, वो बमपुरे के तीर में छैया बैठे हैं, साले बार बार कालो पड़ा हो, टावर नहीं मिला समझ ऐसे आज पूरा मोबाइल सब खेल की धज्जे उड़ा रहे, एक खेल में कोई लेकर ध्यान नहीं, सब लोग क्या कर रहे हैं आपका मोबाइल। हाँ, अब इसका हो गया फुगड़ी। इसके बाद तुम्हारा क्या है, कबड्डी हो गई, ये भी ध्यान रखेंगे। नारियल फेंक, टिटोंग खेल, ये सब होता है। हरेली में ही गेड़ी बनाकर, जिसे 15 दिन बाद नारबोद में क्या किया जाता है, ठंडा नारबोद होता है पोला के दूसरे दिन, वो बताऊंगा मैं थोड़ा बात। ये नारबोद का भी स्पेशल होता है, ये नारबोद में भी मसान टाइप कोई बना के मारपीट करते हैं, ऐसा है। इसके बाद तुम्हारा हरेली में बस्तर संभाग में क्या होता है, गोरैया देव, पशुदेव और कुटकी देव की क्या होते हैं पूजा। ध्यान रखना, हरेली त्यौहार जब हम मनाते हैं तो बस्तर अंचल में क्या होता है, गोरैया देव की पूजा होता है, आपका तुम्हारा क्या देव है, पशुदेव की पूजा होता है, कुटकी देव की पूजा होता है। तो ये भी आपको एक नया डाटा मिला, तो ध्यान रखेंगे। एक का नाम गोरैया देव, उस पंछी का नाम है, तो एक का नाम गोरैया देव, एक का नाम पशुदेव, एक का नाम क्या है, कुटकी देव। एक का नाम गोरैया देव, एक का नाम पशुदेव, एक का नाम कुटकी देव। बस्तर अंचल में हरेली के दौरान क्या होता है, तो एक का नाम गोरैया देव, एक का नाम पशुदेव और एक का नाम कुटकी देव। एक का नाम कुटकी देव, एक का नाम पशुदेव, एक का नाम गोरैया देव, एक का नाम गोरैया देव, एक का नाम पशुदेव, एक का नाम कुटकी देव, एक का नाम कुटकी देव, एक का नाम पशुदेव, एक का नाम गोरैया देव। बस्तर अंचल में क्या होता है बोलेगा, तो हरेली त्यौहार में क्या मनाते हैं, गोरैया देव, पशुदेव और कुटकी देव। हो गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या है, आपका बस्तर संभाग में हरेली त्यौहार को क्या बोलते हैं, अमूस त्यौहार बोलते हैं। ये मिस प्रिंट है, अमुख नहीं है, अमूस है, सा है, सा लगा यहाँ, तो अमूस त्यौहार मनाया जाता है। तो देख लो आप, बढ़िया बस्तर संभाग में पूरा अमूस त्यौहार मना रहे हैं। और हरेली में बस्तर संभाग में क्या है आपका, गोरैया देव, आपका पशुदेव और कुटकी देव का पूजा होता है। और त्यौहार में क्या होता है, अमूस। यानी ये लोग क्या बनाते हैं, हरेली को क्या बोलते हैं आपका तुम्हारा, अमूस त्यौहार। ऑलरेडी पढ़ चुके हो जी, याद करो बीच में। इस प्रकार हरेली का नीचे वाला बेल्ट समा। अब इसके बाद और देखो क्या क्या है आपका तुम्हारा, हाथ देव है, सर कहा चकन। चले आगे। इस हरेली में क्या होता है आपका, मंत्र। हरेली त्यौहार है, मंत्र तंत्र का बड़ा प्रकोप माना जाता है। इसी दिन सब नहीं त्यौहार। तो मंत्र तंत्र समझते हो नहीं जी, शास्त्र नहीं मानती, यानी गलत हो गई, कानून नहीं मानता, संविधान मंत्र तंत्र को नहीं मानता। शास्त्र में तो मंत्र ही लिखे हुए हैं। अपने घर में तुम महामृत्युंजय का पूजा करो, पंडित क्यों आएगा सर, महामृत्युंजय की पूजा के लिए पंडित क्यों आएगा। और पंडित आता है तो मंत्र पढ़ के यज्ञ क्यों करता है वो, यानी मंत्र तंत्र में सिद्धि तो कर रहा है, वो भी तो मंत्र है क्या। ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, वो क्या है, मंत्र है, वो अच्छाई के लिए मंत्र है। जब इस दुनिया में ऋषियों ने अच्छाई के लिए मंत्र बनाया तो बुराई के लिए भी बन सकता है। अगर गाड़ी ट्रैक्टर आगे जा भी सकता है तो पीछे भी आएगा, ये साइकिल नो है। समझो ना भाई, हर गाड़ी में आगे है पीछे जाके कि नहीं है। तो जब हर मंत्र अच्छाई के लिए तो बुराई के लिए होगा कि नहीं। तो बुराई का मंत्र मेरे ऊपर प्रयोग होता है पूरा छत्तीसगढ़ में। 5 बार लगवा पड़े हरेली त्यौहार के। ले तो कटे डॉक्टर साइंस ले बुला बोला, ले मैं पूछता हूँ मैं हरेली त्यौहार के दिन कौन सा मोर ब्लड में प्रॉब्लम आते ले बता। साले ब्लड है 14 ग्राम से 24 हो जाते का, ब्लड क्लॉटिंग होता है झूले कर जी, ब्लड क्लॉटिंग होता है। तब क्या हरेली त्यौहार को कहा होते, ब्लड क्लॉटिंग ले महू समझत हूँ, खूना पतला नहीं होते, मोटा हो गए, समझ गया महू। तो हरेली के दिन कार होते, जवाब दे। हाई कोर्ट में लेके जाऊं मैं, दिल्ली तक जाएगी ये बात, दिल्ली तक जाएगी। चले आगे। तो इस मंत्र तंत्र को वही समझेगा सर जिसके ऊपर होता है। मैं बताऊंगा तो आपको मैं अनपढ़ गंवार लगूंगा, लेकिन जो भुगत रहे ना वो जानता है। जिसको कितना बार लगवा पड़ा, 5 बार, वो समझता है हरेली त्यौहार के महत्व क्या होता है। इसी माह सब नई त्यौहार होता है, याद है।
ये जो सवनही त्यौहार है वो गांव बनाते हैं, याद करो सुबह 4 बजे कड़ावन त्यौहार रहता है, उस दौरान कोई भी आता है तो मरवर जाता है, बता नहीं रहा, वही आइए। इस दिन क्या होता है, इसमें राउत महिलाएं द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपको भले बोर लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महिलाएं द्वारा घर में गोबर के चित्र, याद करो, एक सियान दाई आती थी और गोबर से प्रेत बनाते थे। राउत लोग नीम पत्ते छोड़ो, पहले से करते हैं, गोबर के चित्र बना, या मैं तुमको याद दिला रहा हूँ, बुजुर्ग लोग आपके मन नहीं बनाए। और सियान दाई आती थी, आने के बाद कोठी कते रहन है बेटा, ऐसे पूछती थी वो, कोठी याद करो, वो वही है सवनही त्योहार, कोठी, या कोठी वाले दीवाल, जिस घर के कोठी है वही वाला दीवाल, वहां पे उसके बाद 3-4 प्रकार का बहुत रंग डिजाइन का दतून का नीचे ब्रश, कहाँ का एढ़ान वाले ब्रश, वो मन अपन ब्रश का बना दतून, याद करो, हम चाबा चाबा आधा कर देते वाला, तो मस्त ब्रश जैसा बन जाता है, दतून का लकड़ी का बनाते हैं। उसके बाद वो कहाँ के पेन डब्बा, कप चाय पिए वाले कप टूटा, आधा में रंग घोरे रहे, हटना जीती ने ऐसे देख भाई, अब लग लुगा जही तो काका मोटा कलर छीट दे सर कहीं, तो ऐसा डिजाइन बनाया गया, ऐसा घर डिजाइन का याद आ रहा है। और बाद कहा बोली एक बहरी धान ले आठो कहीं, और वो धान आती गोबर धर के आई, एक धान दे रहते हो कहीं कटोरा में, याद आ रहा है। फिर धान में ऐसे उसको लपेटे गया ऐसा गोल आटा को गूंदे जैसा, और उसके बाद ऐसे ऐसे फट से मारेगी वो बीच में, याद आ रहा है, बहुत प्यारा दिखता है। अगर उस समय मेरे पास अगर यदि गोप्रो कैमरा होता तो वो सियान दाई सन में सेल्फी ले रहे थे, लेकिन उस समय ऐसा कोई कैमरा वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए डोकी दाई सन ही सब नहीं चित्रकारी न आ गए। उनका घर बहुआ है, बड़ बोले न हमन तुम चित्रकारी करो, वो आधा सुपा धान मिलते, आलू प्याज टमाटर देते गांव भर, 300 छानी है, शर्म लगते कथे, तो शर्माबे तो भूख मरबे। गलत बोलना सही है, 2 मिनट सोचे आप, शर्माबे जीवन चल जाइए भाई, नहीं गलत बोलना सही बताइए आप, शर्म में कभी पेट भरता है क्या? 300 छानी है, 300 छानी, सोचो कितना धान और चावल होगा। तो आजकल के बहु मन में खाए चौन नहीं है और शर्म आठ, लड़का युगांतर पढ़ू कहते मरहू रोग तोला, गांव के स्कूल में जा यहाँ दे। तो कहीं से भी पैसा आए, जैन अग्रवाल की तरह क्या करो, रिपोर्ट लो। तो आजकल के जतीक झन रोटाइन बहु बनत हो, तो बने सवनही चित्रकारी जाग बनावे कि नहीं टूरी, हमन तो राउत नोहन गा कहा। चले आगे, नेक्स्ट ये हो गया गोबर चित्रकारी। इसके बाद राउत लोग क्या करते हैं, नीम के पत्ते घर पे दरवाजे में लगाते हैं, याद करो, नीम का पत्ता ऐसे डाल के जाते हैं, बताते हैं इससे भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आता। तो इसको तुम लोग सब जानते हो कि इस दिन क्या होता है, नीम का पत्ता हर घर में डाल लगाते हैं। और कई बार राउत नहीं लगाते तो अपने लान के गोंदे थे, याद आ रहा है। शहर में तो 10-20 रुपये बड़ा आनंद आता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, नीम का डाला लगाओ, देना 10 रुपये 20 रुपये, बड़ा आनंद आता है एकदम। 8-10 ग्रुप आएंगे, दिन भर में नीम के पत्ता में सज जाता है गेट पूरा। इसके बाद तुम्हारा क्या है, नीम के पत्ते लग गए दरवाजे पे, उसके बाद लोहार के दरवाजे में खील डाला जा रहा है। ये हमारे दादा के जमाने होते थे, अब लोहार नोगना ये परंपरा बंद कर दिया सर। नहीं तो इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा लाता था वो खिला जैसा, अब कहाँ डालता था, चौखट में। अब आप तो कभी ना चौखट में खिला ठोको, छू मत, 50,000 के सैगुन के मार डर हूँ साले अगर कोई ठोक ठाक देवे, ऐसे जमाना आ गया। नहीं तो एक जमाने में मंत्र तंत्र के लोहे का क्या होता था, खिला काट देते। कौन आपका लोहार, उसको भी आधा सुपर चावल देते थे, उसको भी कमाई का एक जरिया था, लेकिन वो भी अब क्या हो गए, नंद आ गए। इसके बाद दरवाजे पे लग गया। उसके बाद नाग पंचमी में नाग की पूजा होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद खेल में क्या होता है, नाग पंचमी में कुश्ती या बीरौंझा, ये नया नाम आया है, ध्यान रखना। कुश्ती के साथ में क्या होता है, बीरौंझा। क्या होता है, बीरौंझा, कुश्ती या बीरौंझा, रेसलिंग। तो रेसलिंग कब होता है, बोलेगा नाग पंचमी, इसको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद रक्षाबंधन में राखी बांधे जाते हैं, सुने हैं नाम रक्षाबंधन जी। तो रक्षाबंधन का भी इतिहास बता देता हूँ। वो बड़े बड़े बातों में सुभद्रा ने, द्रौपदी ने ऐसे फाड़ा, ऐसे बांधा, नो सर। 16 अक्टूबर सन 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का 2 भाग में विभाजन कर दिया। तो इस दौरान जो विभाजन था वो मेन हिंदू और मुसलमान वाला मैटर था, ऐसे भारत वाले का कहना है। और अंग्रेजों ने भी दिमाग लगाया, मुसलमान को अपने हाथ में रखूंगा तो ही भारत में कब्जा हो पाएगा, क्योंकि मुसलमान बात बात पे तलवार निकालते हैं और हिंदू जो है तलवार को देख के घर के दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसलिए हमेशा टारगेट में कौन रहता है, मुसलमान रहता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करोगे तो ही शासन कर पाएंगे। इसलिए उसने बंगाल को 2 भाग में बांट दिया। जब बांट दिया तो हिंदू और मुसलमान लोग 16 अक्टूबर को एक स्थान पे बैठ गए, और बोझा बोझा सफेद धागा मंगवाया गया था। तो उसमें से एक धागा मुसलमान ने उठाया और हिंदू के हाथ में बांधते हुए कहा, इस बंधन की कसम मैं आपका रक्षा करूंगा। उसके बाद एक धागा हिंदू ने उठाया और धागा किसके हाथ में बांधा, मुसलमान का, और इस बंधन की कसम मैं आपका रक्षा करूंगा। भले अंग्रेज ने हमको हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया,
पर इस बंधन इस बात की गवाह है हम दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, रक्षा। ये 1905, उसके बाद 6 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया ढाका में, और बात है। लेकिन इस दिन हिंदू मुसल एक होने का कसम खाए थे। इस दिन शोक दिवस मनाया गया था जी। इसको बोलते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत। अब उसको यहाँ शास्त्रों में और दुनिया भर के जोड़ा थे, हो गए रक्षाबंधन त्योहार शुरू हो गए हिंदू मुसलमान में। उसके बाद कुछ दिन बाद पत्नी बोली तो एकदम कैसे कैसे असुरक्षित महसूस करते हो जी। हाँ तो मुड़ पर राखी बांधे, ये हाथ है। तो पत्नी जो है सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन में पत्नी जो है पति के हाथ में बांधती थी, बांध है ना। उसके बाद धीरे धीरे बहन असुरक्षित महसूस किया तो बहन अब भाई के हाथ में, तीसरा जनरेशन है। चौथा कौन किसके हाथ में बांधेगा ये शोध का विषय है। आजकल एक कन झगड़ा हो, हाँ तो मैं राखी बांधू याद, तो चौथा जनरेशन ये हासत का नहीं है, चले आगे, ये समझ में नहीं करेगा, चले आगे। एक कन हो इस बात बात में तहाले हमारे दोनों को नहीं पटे, राखी धर के दौड़ से पीछू पीछू, समझ आ रहा है। तो चौथा जनरेशन भी चालू हो गए, नहीं 25% हो गए हैं। मैं 3 जगह देखे हूँ, कमला कॉलेज, दिग्विजय कॉलेज, साइंस कॉलेज। आज जात देखे हो तब बताता हूँ भाई, मैं फेंकत नहीं हूँ। नेक्स्ट चले आगे। तो रक्षाबंधन का इस टाइप इतिहास है सर, सरकारी रिकॉर्ड में चंद्राकर साहब रक्षाबंधन का चौथा पीढ़ी चालू होने वाला है। क्लियर है? आप लोग मालूम है अंतर्देशीय समझते हैं आप? समय नहीं है सर, नहीं बहुत सारा बताता। अंतर्देशीय होता है वो, अंतर्देशीय पहले जमाने में 2-2.5 रुपये में मिलता था, पोस्टमैन के बाद दुकान में नहीं मिलता था, उसी में राखी आना जाना होता था। यानी जो कमाने खाने जाते थे अपने भाई के लिए, अंतर्देशीय के अंदर में वो राखी और 2 रुपये 3 रुपये डाल के सीठा में, सीठा समझते हैं आप, चावल का, हाँ पका वाला, उसमें चारों कहाँ के गोंद, कहाँ 5 स्टिक, कहाँ के आपका तुम्हारा वो क्या कहते, फिर भी कोई नहीं मिलता था उस समय, वो चावल से चिपकाते थे। और फिर उसके बाद पोस्टमैन क्या बोलता था, अरे तुम्हारे गाँव की चिट्ठी है दे देवे, हमारा रास्ता मोल बीचले फाट डरा, पेंसिल में जी स्केल में कर करके वहाँ 5 रुपये निकाल के खा जा और राखी लेके दे दें। तो कैसे कर बेटा, लाभे लेके बेटे का लगी किराया भाड़ा, क्या गलत समझते हो तुम लोग। चले आगे, भारी मजा आता था रक्षाबंधन इस टाइप। अब उसके बाद राखी आ गया। अब राखी आ गए तो जैसे मेरे पिताजी को राखी बनवाना, बहन लोग भेजे हैं बाहर से, तो बोला दूसरा बहन खोजना था, मोरे डाई है बांध दे बाबू हाथ में, ले बता, तो गड़बड़ हो गया ना रे भाई। अधिकांश घरों में देखना दाई है, यदि अरे तो बहनी मन पूरा राखी भेज दे तो बांध देना हो याद, तो मोरे दाई आरती कर करके बांधा था। मैं कहूँ मर के साले चले आगे जा, ये राखी कोई अता पता ही नहीं। हो गए, राखी बना गए। इसके बाद क्या, इसी माह कजरी त्यौहार होता है। अच्छी बारिश के लिए महिलाओं द्वारा क्या रखते हैं, व्रत। तो कजरी त्यौहार याद करो, शुक्ल पक्ष आपका नवमी से चतुर्दशी तक 14 दिन तक वाला मैटर में आता है कजरी त्यौहार। कजरी त्यौहार में गेहूं और जौ के लिए क्या होता है आपका, खेती शुरुआत होती है। धान वाले के लिए तो हरेली हो गई, और गेहूं और जौ के लिए क्या होता है बोलेगा, कजरी त्यौहार। तो ये भी एक नया डाटा मिला अपने को। कजरी त्यौहार में महिलाओं द्वारा व्रत रहता है, लेकिन कौन सा फसल का है बोलेगा, तो ये रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। गेहूं और जौ कब डाला जाता है आपका, रबी है, मार्च अप्रैल में डालते हैं, इधर है, समझ आ रहा है सर। तो कौन सा फसल बोला मैं आपका, रबी फसल। तो रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, ज्वार, पढ़ाऊंगा तुम लोग को भारत भूगोल में, तो ये ध्यान रखेंगे सर। तो कजरी त्यौहार किसके लिए बोलेगा, गेहूं और जौ। अब तुम बोलोगे सर गेहूं जो हमारे नहीं होता, पंजाब तरफ तो होते रहे मोर बाप, तो कजरी त्यौहार हम लोग मनाते हैं। अब देखो इसके बाद कौन सा त्यौहार है आपका, खत्म। अब क्या है आपका तुम्हारा भादो। इस भादो में तो सर 8 ठन तिहार है और करहट डिटेल है सर इसमें। क्लियर है, याद हो जाएगा पूरा, एक लाइन मत छोड़ना, यूनिवर्सल है, यहां से हमेशा एग्जाम में आता है। तो आज बढ़िया आधा पढ़ लो, बाकी को देखेंगे कल। आज के लिए अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो चुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।